एक नई कहानी का शुरुआत करते हैं। बंद दरवाजे। गीता और सुमन एक ही मोहल्ले में रहने वाली दो औरतें थीं। गीता गरीब थी मगर मेहनती और ईमानदार। वह दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने दो बच्चों को पढ़ा रही थी। दूसरी ओर सुमन एक अमीर घर की बहू थी, दिखावे में आगे मगर दिल से संकीर्ण सोच की मालिक। गीता रोज सुमन के घर बर्तन मांजने जाती थी, लेकिन सुमन उसे नौकर नहीं, जैसे जलील करने की चीज़ समझती थी। हर बात पर ताने। औरत होकर औरत को शर्म नहीं आती दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करते? तेरे जैसे लोग ही औरतों की इज्जत मिट्टी में मिलाते हैं। गीता चुप रहती, क्योंकि उसे काम की ज़रूरत थी, मगर उसकी आंखों में कभी कभी आंसू झलक जाते। एक दिन मोहल्ले में एक महिला संगठन की ओर से कार्यक्रम हुआ। नारी शक्ति सशक्तिकरण पर भाषण प्रतियोगिता। प्रायोजकों ने सुमन से कहा, आप तो पढ़ी लिखी हैं, मंच पर कुछ कहिए। सुमन मंच पर गई और बोली, हम औरतें तभी आगे बढ़ सकती हैं जब एक दूसरे को सहारा दें, ना कि पैर खींचें। पीछे बैठी गीता मुस्करा दी, क्योंकि ये सही बात नहीं था उसके लिए। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने गीता को बुलाया और कहा, आपके बच्चों ने राज्य स्तर पर स्कॉलरशिप जीती है। ये आपके संघर्ष की जीत है। सुमन का चेहरा उतर गया। गीता मंच पर आई और सिर्फ इतना कहा, अगर सुमन जी जैसे औरतें हमें नीचा ना दिखातीं तो हम और आगे जा सकते थे। मगर शुक्र है कि हम अब औरतों की पहचान दूसरों के तानों से नहीं, अपने हौसले से तय करेंगे। सीख। इससे क्या सीख मिला ये देखिए। औरत अगर औरत की इज्जत नहीं करेगी तो समाज से इज्जत की उम्मीद करना बेकार है। असली सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाएं एक दूसरे की उन्नति में रुकावट नहीं, सीढ़ी बनेंगी। अगर दुनिया में कुछ करना है तो सबका सहयोग ज़रूरी है। थैंक यू। इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली है। आगे ऐसी ही कहानी लेकर हम फिर नेक्स्ट कहानी में मिलेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब।